मुल्ला मुनीर बकवास कर रहा था। मुल्ला मुनीर अमेरिका से चढ़ चढ़ के अपनी बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था। आप जानते हो अमेरिका से इसलिए बकवास कर रहा था कि कहीं ना कहीं उसको अमेरिकनों को पूरा संरक्षण था। अमेरिका के कहने पे ये कुत्ता भौंक रहा था। भाई अमेरिका बोलेगा तो तभी तो भौंकेगा ना, हड्डियां मुंह में डालिए भौंक रहा है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ अपनी अटैची में चड्डी बनियान के साथ पैक करके कुछ पाकिस्तान का नियाज़े पाकिस्तान या निशान पाकिस्तान कुछ होता है इनका, वो मिशेल कुरेला के ले गया था। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि अमेजोन से गिफ्ट मंगा लिया। आजकल आपने कोई ऐसा देश सुना होगा जिसका आर्मी चीफ अटैची में पैक करके किसी के लिए हाईएस्ट सिविलियन नेशनल अवार्ड उसके घर में जाके उसको दे जाता उसके फेयरवेल पे? ये पाकिस्तान में होता, पैसे फेंकिए सब कुछ मिलता है। तो इसका न्यूक्लियर रेटोरिक जो था वो बहुत ही भद्दा था, बहुत बदतमीज था। 4 चीजों पे इसने बात की जो मैं 4 चीजें आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। एक तो इसने बात की, जनाब कराची आप अगर हम गए तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। तो आज मेरा पहला सवाल अमेरिकनों से होगा, भाई भारत तो 8-10% ऑफ द वर्ल्ड है, आधी दुनिया तो लगभग आधी दुनिया ही होती है ना, बाय लैंड, बाय पॉपुलेशन 18%, बाय लैंड वी आर लेस देन 10%। तो ये आधी दुनिया किसका मतलब है? क्या पाकिस्तान आज कह रहा है कि अगर पाकिस्तान गया तो आधी दुनिया को न्यू कर देगा? ये यूएस का कॉन्सेप्ट होता था क्या? ये पाकिस्तान ने यूएस से कॉपी किया या अमेरिका की जमीन पे आके मुल्ला मुनीर को आइडिया, अगर अमेरिकन ऐसा कह सकते तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता? पहला बात। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कह रहा कि आप बयान आप पानी आपके बाप का नहीं, मैंने कहा नहीं तो तेरे बाप का है। अबे अल्लू के पट्टे, पानी ऊपर से आता है, तेरे बाप का पानी नहीं है जादी। तो पहले तो इसको दूसरी बात बताओ, कह रहा जी कि आप हम जब ये हिंदुस्तानी बांध बना देंगे हम 10 मिसाइलें चला के उसको तोड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे मिसाइलों की कमी नहीं। मैं कहा तेरे मिसाइलों में कितना दम है? अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, सालों भागते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तानियों, फटी पड़ी थी तुम्हारी, और तुम कह रहे थे हमारे मिसाइल चलाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम खुद कहते हो कि 270 मिलियन लोग भूखमरी से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, हमारे बांध बनने में सालों लगेंगे, तुम्हारा पाकिस्तान तब तक रुकेगा? तब तक प्यास और भूख रखेगी? या बोलेगी हिंदुस्तान का बांध नहीं बना, अभी हजरत साहब मिसाइल चलाएंगे और ये तब हम बांध चल रहे, तब हम ये करेंगे। ये मजहबी चूरन जाहिलों को बेचना पाकिस्तान में, और ये अमेरिकन जो तुम्हारे बाप बैठे उनको बेचना, ये हमें डराने की जरूरत नहीं मुल्ला मुनीर। तीसरी चीज जो इसने कहा कि बोला भाई जो एक बड़ा एक सुर्रा, क्या है नाम उसका, सुर्रा एक कुछ इसने एक चीज का वर्णन किया, सुर्रा अल फिल शायद कोई चीज होता है। ये एक माइथोलॉजिकल वॉर ऐसा कुरान में लिखा है, हैपेंड बिटवीन मक्का पे किसी अबीजियंस ने या किसी ने हमला किया था। उनके यहाँ एक हाथी था, हाथियों की लश्कर थी। तो अब वो बहुत भारी लश्कर थी, तो उन्होंने खुदा से दुआ की, तो खुदा ने एक बहुत बड़ा चिड़ियों का ग्रुप या एक बहुत बड़े फॉर्मेशन भेजे जिनके पंजों में पत्थर थे, वो हाथियों पे गिरे और हाथी मर गए और वो लश्कर खत्म हो गई। उसको कहते हैं ये अबाबील, उसे कहते हैं लश्कर अबाबील। ये जो लश्कर अबाबील है ये एक कुरानिक कॉन्सेप्ट है। अब जो लिखा है ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, ये उन्होंने भेजा था। अब इन्होंने मुकेश अंबानी जी की फोटो दिखा के कह रहे हैं उसकी कंपनी, उसकी तुलना क्या है, सुरा अल फिला जो ये हाथी है, सुला अल फिल जो हाथी, उससे कर रहे हैं। सुला अल फिल यानी कि मुकेश अंबानी। और क्या आज पाकिस्तान भारत के गणमान्य व्यक्तियों को धमकी दे रहा है? क्या पाकिस्तान आज मुकेश अंबानी जी को धमकी दे रहा है? क्या पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात दूर छोड़िए, इंडिया के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की बात कर रहा है? देखिए मुकेश अंबानी जी के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और जामगढ़ नगर की रिफाइनरी वर्ल्ड का 5% क्रूड लगभग प्रोसेस करती, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। उसमें सऊदियों का भी पैसा, तो सऊदियों इस मैसेज को कैसे देखे कि अब ये हमारी रिफाइनरी को धमकी दे रहे हैं? और ये अनपढ़ मुल्ला जहादी कह रहा भाई देखो ऐसा है, भारत तो चमचमाती मर्सिडीज है, हम तो रेत वाला टम्पर है, अगर टम्पर से मर्सिडीज को टक्कर लग गई तो मर्सिडीज का क्या होगा, टम्पर का क्या होगा? मैं कहा अबे मदरसा छाप, अबे मदरसे के मतलब प्रोडक्ट, मर्सिडीज को टम्पर पकड़ पाएगा तेरा? मर्सिडीज तो 4 सेकंड में 100 पकड़ लेती है, टम्पर तेरा कहां पकड़ लेगा? पाकिस्तानी टम्पर, चाइनीज टम्पर। मतलब इतना भी नहीं पता मर्सिडीज को टम्पर नहीं पकड़ पाता। चलो तुमने इंडिया को मर्सिडीज का, चाहे तुम्हारी कुछ तो सच बोले आज,
पर ये सारा रेटोरिक हुआ पाकिस्तान अमेरिका की धरती पे। अमेरिका ने सर आज तक अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अमेरिका चुपचाप बैठा, अमेरिका इसको सुन रहा, और अमेरिका का पूरा संरक्षण है जिहादी को। मैंने आपको इसी चैनल पे बोला था, याद करिए, मैंने कहा अगर ये जा रहा तो या तो अमेरिकन वहां कू करा रहे, या इसको प्रेसिडेंट बना रहे, या विद ब्लड कू होगा। ये जो प्रसलर अमेंडमेंट है ये भी ट्रंप हटाएगा, और अगर कू नहीं हुआ तो वो दिखा रही है पाकिस्तान का मैचो मैन है, ये सबसे पावरफुल व्यक्ति है पाकिस्तान में। इसकी पुशनिंग करने की पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा। मैंने आपको बोला था, और मैंने तब आपको याद करिए बोला था, मैंने कहा भाई ये आदमी अमेरिका जाने के बाद इस पूरे रीजन की पीस को अमेरिका डिसरप्ट कर रहा है। एक जिहादी जनरल को यूज करके इस पूरे रीजन की पीस को डिसरप्ट करने का काम अमेरिका कर रहा। अब देखिए वही हुआ, न्यूक्लियर थ्रेट, ये सब कहां से आ गई ये बात? आधी दुनिया कहां से आ गई? अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, अब तक चुप है। और मैं आज इन अमेरिकन की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहता हूं। तुमने कहा कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाएगा तो इससे इजराइल को उड़ा देगा। अभी उनके पास कुछ है नहीं, फ्यूचर अगर बनाया तो फ्यूचर में जाके वो इजराइल को उड़ा देंगे, वो एज अ लेजिटिमेट थ्रेट, सही बात है। पर यहां एक रैबिड मुल्ला जहादी बैठा है तुम्हारे पास, जो कह रहा है मेरे पास जो बम है भारत छोड़ी में आधी दुनिया को उड़ा दूंगा, और वो अमेरिका का मेहमान है, उसकी खातर तवाजु हो रही है साहब वहां पे। हाउ डू यू आंसर दिस? ईरान के लिए एक मापदंड, पाकिस्तान के लिए एक मापदंड, ईरान के लिए एक मापदंड, इस्लामाबाद के लिए एक मापदंड, ये कैसे चलेगा? कहां है ट्रंप? ये जो पीस मेकर ट्रंप है, जो पीस मेकर या पीस मेकर जो भी है, ये जो पीस मेकर ट्रंप है जिसको नोबेल पीस प्राइज की अपेक्षा ट्रंप को चाहिए, वो ट्रंप कहां है? मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ कहां है? आज एक भी टिप्पणी अमेरिका से नहीं है। लॉजिकली इस आदमी को या तो आपको अरेस्ट करना है, आपको डिपोर्ट करना है। इसके पास कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है। आप इसको अरेस्ट कीजिए, इसको डिपोर्ट कीजिए। अमेरिका की इसी अटर हिपोक्रेसी से, इसी दोहरे मापदंडों से हमारा भारत और पूरे भारत में रहने वाला व्यक्ति अमेरिका से चिढ़ता और अमेरिका पर भरोसा करने से नहीं मानता, क्योंकि ये आपके जो दोहरे मापदंड है ये विचित्र है, ये बड़े विचित्र दोहरे मापदंड है। मतलब जिसपे जो कानून लगा दो। कहां आज हुआ अमेरिका? ये कानून जो ईरान पे लगता है, ये इस्लामाबाद पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो आपकी मर्जी, आप तो दुनिया के बादशाह, कल आपको राजनाथ जी ने कहा आप तो अपने आप को दुनिया के बादशाह समझते हो। फिर जो एमईए ने इनकी तबीयत आज हरी कर दी पाकिस्तानियों की और अमेरिकन की। सबसे पहले बोला भाई ये सेबर रेटलिंग वगैरह बंद करे, कोई नहीं डर रहा यहाँ पर, ठीक है, चुपचाप बैठे रहे तू, हमें पता तेरी औकात के था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने तेरे ये मिजाइलों में इसमें कितना दम है हमने देख लिया। भाई देखो एक चीज मैं बताऊं, ये जो वो सुर्रा अल फिल जिस हाथी की बात कर रहा था और अबाबील की बात कर रहा था, इनके पास एक मिसाइल है जिसका नाम है अबाबील, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। और उसी मिसाइल को ये पीछे उसमें वो अपना बदल के ना वो प्रोपल्शन सिस्टम वगैरह उसे आईपीसीआईसी में बना रहे थे। वो टेस्ट बलोचिस्तान में किया, वो फेल हो गया। दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट दे हैव अ मिसाइल कॉल्ड अबाबील। तो ये जो मुकेश अंबानी जी वाला प्रकरण है, इसे हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है अगर ये क्रॉस करना चाह रहे हैं। दिस इज अ मेजर रेड लाइन व्हिच दे आर ट्राइंग टू क्रॉस। तो चलिए एक तो ये वाला प्रकरण हम आपको समझा देते। एमईए ने कहा भाई हम तो ऐसे नहीं जानते। एमईए ने अब कहा भाई पाकिस्तान एक इररेस्पॉन्सिबल देश है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो चुका, पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं। पाकिस्तान में एक अनपढ़ जाहिल मुल्ला फील्ड मार्शल कैन डिटरमाइन कि खूब कहाँ बम चलाना है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आधी दुनिया को न्यूक करने की बात करता है। 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है इसके पास, आधी दुनिया को न्यूक करने की बात करता। पुतिन के पास 11,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर है, वो चुपचाप बैठा, वो आधी दुनिया को न्यूक करने की बात नहीं करता। ये होता है इस्लामी फतूर, दिमाग में आ गया आधी दुनिया फूंक देंगे जनाब। तो ये दिमाग जो ठीक करना, ये मैं आपको बोला, ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, ये आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। आज क्या हम कहें कि अमेरिका की जमीन को जिहाद का एपिसेंटर बनाया गया है? क्या अमेरिका ने अपनी जमीन जिहादियों को किराए पे दिए? जिहादी प्रोपेगेंडा चलाया गया अमेरिका की जमीन से? कहां चलेगा ये? अमेरिका के दोहरे मापदंड, अमेरिका की हिपोक्रेसी और ये जो उनकी बदनीयती है बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दर्शाती। कोई टिप्पणी नहीं है अमेरिका से, मैं देख रहा था। भारत ने फिर तीसरा निशाना साधा। इससे पहले एक पॉइंट आपको बताऊं, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत पहले कहा था, अरे पाकिस्तान से आईईए न्यूक्लियर हथियार जब्त कर ले, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। मैं आज कहता हूं जरा इनकी कैराना हिल जन का, नूर खान का एक सर्वे तो करा लो आईईए वालों, और बताओ कि ये साइट रेडिएशन लीक है या कंटेमिनेशन है। कम से कम कंटेमिनेशन है साइट पे, इट्स अ कंटेमिनेटेड साइट।
और पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेटोरिक तभी यूज किया जाता है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही हो, पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, तब ये कुछ नहीं तो न्यूक्लियर इंशाल्लाह बम चला देंगे, इंशाल्लाह सबको उड़ा देंगे, काफरों को दिखा देंगे। ये रेटोरिक तभी पाकिस्तान में यूज किया जाता है जब पाकिस्तान के तिलों में तेल नहीं बचता।